नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। बिहार में शराबबंदी खत्म रहेगी या जारी रहेगी, फैसला नीतीश कुमार को लेना है। बहस चल रही है, लेकिन इस बीच जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी है और देवेश चंद्र ठाकुर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी हट जाए, मतलब शराबबंदी खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान देखिए, साफ गोई के साथ देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं, छुपाते नहीं है, पचाते नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि शराबबंदी दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुई है और बिहार में भी सफल नहीं है। बिहार में शराब मिल रही है, इस बात को कबूल किया है देवेश चंद्र ठाकुर ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, कभी इधर से कभी उधर से शराब आ ही जा रही है। और देखिए, शराबबंदी का पूरा किस्सा भी, जब शराबबंदी 2016 में लागू की गई, नीतीश कुमार ने फैसला किया, समाज हित की बात की, राजहित की बात की, महात्मा गांधी का उद्धरण दिया, तो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हमने तब भी विरोध किया था अपने माननीय नेता के सामने और तब किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम इस फैसले से सहमत नहीं थे। देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, सिर्फ एक दो लोग थे और यह भी नहीं कि मैं पीछे कह रहा था, मैंने मुंह पर कहा था, सामने से कहा था। देवेश चंद्र ठाकुर ने वह किस्सा भी सुनाया कि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो नीतीश कुमार ने तय किया कि बिहार विधानमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। तब याद रखिए कि महागठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तो बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों ने, तब बीजेपी विपक्ष में थी, शपथ ली थी कि हम शराब नहीं पिएंगे। अब कितने लोग पी रहे हैं, कितने लोग नहीं पी रहे हैं, यह विवेचना का विषय है, यह बहस का विषय है। लोग कहते हैं, विधानमंडल के भीतर इसी सत्र में चर्चा हुई कि बहुत सारे लोग पी रहे हैं। जीतन राम मांझी तो खुले तौर पर कहते हैं। तो नीतीश कुमार ने फैसला किया था 2016 में कि हम शपथ दिलाएंगे बिहार विधानमंडल, मतलब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं पीने का। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो मौजूदा सांसद हैं, वह तब बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। बिहार विधान परिषद में सभी सदस्य शपथ ले रहे थे और नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदस्यों ने शपथ ली। शपथ के बाद जब सदस्यों की संख्या गिनती हुई तो मालूम हुआ कि दो गायब हैं, दो ने शपथ ली ही नहीं। तो नीतीश कुमार ने पता लगाना प्रारंभ किया कि आखिर दो लोग कौन हैं। तो उनमें से एक देवेश चंद्र ठाकुर थे। देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बात को कैमरे पर साफ गोई के साथ कबूला है कि मैं शपथ लेने से दूर चला गया था, मैं वहां उपस्थित नहीं हुआ था। तो नीतीश कुमार को जब जानकारी मिली तो नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर को बुलवाया और देवेश चंद्र ठाकुर से पूछा, देवेश चंद्र ठाकुर का बहुत सम्मान भी करते हैं नीतीश कुमार, कि आप शपथ क्यों नहीं लिए, आप शपथ के समय क्यों नहीं थे। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने नेता के सामने, मतलब नीतीश कुमार के सामने कहा कि देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं और आपने बिहार विधानमंडल में शपथ दिलाई है, बिहार के लिए कानून बनाया है, तो चलिए हम इससे सहमत हो जाते हैं बगैर शपथ लिए ही कि बिहार में शराब का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के बाहर शराब का सेवन यदि कोई करना चाहे, चाहे मैं ही, तो इसमें बुराई क्या है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी बातें खुले तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख दी थी। और आज जब 10 साल होने वाले हैं शराबबंदी के और बिहार में यह बात उठ रही है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने निजी खान पान के बारे में भी देवेश चंद्र ठाकुर ने बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में टिप्पणी की है, उन्होंने पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने के मामले में टिप्पणी की है और यह भी कहा है कि देखिए, मैं खान पान का शौकीन आदमी हूं, मैं केकरे भी खाता हूं, मुंबई से मंगवा कर खाता हूं। तो उन्होंने कुछ पाया नहीं। तो अब देवेश चंद्र ठाकुर देखिए,
चिराग पासवान ने भी समीक्षा की बात की। जीतन राम मांझी तो लगातार कहीं रहे हैं और अभी अभी विधानसभा में, विधान परिषद में यह बात सदस्यों ने कही कि शराबबंदी है नहीं, शराब की आपूर्ति होम डिलीवरी ऐसे हो रही है कि आपके घर तक, और घर की बात छोड़िए, विधानसभा परिसर में भी शराब पहुंच सकता है। और शराब पहले पहुंची भी थी। आपको याद होगा कि एक सत्र के दौरान शराब की बोतलें विधानसभा के परिसर के भीतर खाली बोतल मिली थी। इसके बाद बाबेला मच गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को बुला लिया था, लेकिन खाली बोतलें वहां किसने पहुंचाई थी तब भी पता नहीं चला था। और अब तो शराब, देखिए होली का समय है, चाहे जो कुछ कह लें, देखिए शराबबंदी से बिहार सरकार को नुकसान हुआ है। बिहार का राजस्व करीब 10,000 करोड़ रुपया घट गया है। बिहार वित्तीय संकट को झेल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। वेतन पेंशन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भुगतान पर रोक है, लेकिन शराब से हुए घाटे का लाभार्थी कौन है? लाभार्थी सिंडिकेट और माफिया है। सिंडिकेट और माफिया है। देखिए अभी एनडीए के ही एक विधायक ने गाना गाया, विनय बिहारी ने, कि एसपी साहब से ज्यादा कमाई कर रहे हैं दरोगा जी। तो दरोगा जी की कमाई कहां से चल रही है? शराब से चल रही है। और कहा जाता है, एक अनुमान यह है कि अभी बिहार में 25,000 करोड़ से ज्यादा प्रति वर्ष शराब सिंडिकेट और माफिया कमा रहा है। अब शराब कंपनियां जो 2016 में बिहार में शराबबंदी के आदेश से नाराज थी, तिलमिलाई हुई थी, नुकसान दिख रहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचना लगाई थी, याचिका दायर की थी, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था पटना हाईकोर्ट के आदेश को। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कानून को अवैध माना था। अब वह कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाए। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बिना सरकार को राजस्व दिए शराब कंपनियों को बिहार से अधिक आमदनी हो रही है। सब कुछ ब्लैक में मिल रहा है। सरकार को पता है के पाठक जैसे सख्त आईएएस प्राधिकारी, बिहार में सबसे कठोर किस्म के आईएएस प्राधिकारी के पाठक को ही माना गया, उन्हें भी मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी दी गई। और वे क्या कहते रहे? ड्रोन से हम पता कर लेंगे, एयर सर्विलांस होगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा छोड़ दीजिए, नकली शराब और जो शराब की जब्तियां आपको दिखती हैं, वह जब्तियां जानबूझकर की जाती है ताकि पुलिस वाले जो मददगार होते हैं वह अपना रिकॉर्ड भी सुधारे रखें। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं, सीतामढ़ी से जीते हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी हट जाए तो बहुत बढ़िया। देखिए विपक्ष के लोग भी चाहते हैं, लेकिन वह खुलकर कह नहीं सकते। अभी हाल में ही हमने सुना, विजय कुमार चौधरी कह रहे थे, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद है कि शराबबंदी के फैसले को बिहार का जनादेश प्राप्त है। उन्होंने कहा कि 2020 में कैसे जीते, 2025 में कैसे जीते। लेकिन विजय कुमार चौधरी इस बात को भूल जाते हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार ने ही हर गली मोहल्ले में, चौक चौराहों पर शराब की दुकानें खुलवाई थी और उसके बाद फिर बिहार में चुनाव हुए थे, तब भी जनादेश मिला था। तो क्या यह माना जाए कि शराबबंदी और चौक चौराहों पर दुकानों की मौजूदगी दोनों को बिहार की जनता कबूल करती है? जनादेश मिलने और न मिलने के कई कारण होते हैं, यह सिर्फ शराबबंदी पर निर्भर नहीं करता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार में शराब का सेवन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहा। लेकिन बिहार के बाहर पीने में क्या बुराई है? तो इस साफगोई के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक निजी चैनल को, और बिहार में बहस अब और आगे बढ़ेगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।